So hey everyone, how are you? I hope you are doing well. Welcome to today's video. हम लोग इस वीडियो में रेज्यूमे रिव्यू करने वाले हैं. मेरे पास 7 रेज्यूमे हैं एंड मोर हैं. मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा. मेरे पास ढेर सारे रेज्यूमे हैं. मैं रेज्यूमे देखूँगा, उसमें कमियाँ होंगी वो बताऊँगा, ताकि आप उन कमियों को अपने रेज्यूमे में अवॉइड कर सको और आपका रेज्यूमे बेटर हो सके. क्योंकि रेज्यूमे एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए. आपका रिज्यूमे जो है ना, वो आपकी परछाई है पेपर पे. तो जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप तो वहाँ नहीं जा रहे हो ना मिलने कि देखो जी मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लो, मेरा जी टेस्ट ले लो, मेरा जी इंटरव्यू ले लो. आप नहीं जा रहे हो, आपका रिज्यूमे जा रहा है. तो रिज्यूमे आपकी पर्सनालिटी है बेसिकली. सो आप जब भी रिज्यूमे बनाओ, तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मेट उठा के बनाओ. ठीक, फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो करो. आप टेस्ट की फॉर्मेटिंग का ध्यान रखो, लाइन स्पेसिंग का ध्यान रखो, कंटेंट का ध्यान रखो. सो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी. सो उन्हीं तरह की कुछ मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में जो है कवर करूँगा. आप उनको देखो, आप उनको करेक्ट करो, अपनी मिस्टेक्स को देखो कि आप तो वो गलतियाँ नहीं कर रहे हो. सो उन चीज़ों को आप देखो. वीडियो में इसके आगे से कंटेंट चालू हो जाएगा. लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैकेनिकल के लिए आपके यूट्यूब पे ना कोई कंटेंट नहीं है, इंडियन का स्पेशली. आपके कस्टमाइज कंटेंट नहीं है. तो मैं एक पहल है ये मेरी कि मैं कुछ आपके लिए करूं. सो उसी तरह का एक पहल के चलते मैं ये काम कर रहा हूं. सो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मुझसे. मैं लगातार कंटेंट लाता रहूँगा. सो ये वीडियो तो रेज्यूमे रिव्यू है, लेकिन इसका अगला जो वीडियो आने वाला है वो रेज्यूमे मेकिंग पे आने वाला है. तो फिलहाल तो आपके पास जो भी कमियां रेज्यूमे पर, आप उसको करेक्ट कर लो. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बना सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. हम हमारे पास एक ढेर सारे रिज्यूमे हैं. हम लोग उसे बारी बारी देखेंगे, उनकी कमियां निकालेंगे, उनको कैसे सुधार सकते हैं वो बताएंगे. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा. आप लोग टिके रहिएगा, क्योंकि जब आप टिके रहते हैं तभी आपको कुछ मिलता है, वरना कुछ नहीं मिलता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर रिज्यूमे A4 पेज पे होता तो मुझे क्या क्या दिखता. अगर रिज्यूमे A4 पेज पे होता तो सबसे पहले तो मुझे खाली जगह दिखती. आप देख रहे हैं, मुझे यहाँ खाली जगह दिख रही है. मुझे यहाँ खाली जगह दिख रही है. और रिज्यूमे अगर आपका एक पेज पे है ना, तो ऐसा मान के चलिए कंपनी चाहती है कि आपका रिज्यूमे पूरा भरा होना चाहिए, क्योंकि एक पेज बहुत कम है. आप यहाँ पे अपने 4 साल की जर्नी या 4 साल से ज्यादा की जर्नी एक पेज पे दिखाने वाले हो. तो बहुत कम जगह होती है. अगर उसमें भी आपकी जगह खाली है तो फिर आपने आपने कुछ तो अच्छा नहीं किया है. ऐसा एक दिमाग में इमेज बनता है. ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ खाली जगह दिख रही है. उसके बाद से मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. कि आप देख रहे हो यहाँ पे चीजें सही है, सही है, सही है. यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है. यहाँ पे देख रहे हो कंसिस्टेंसी नहीं है. अगर डेट्स आपने डाली हैं, एक डेट की रेंज डाली है आपने, तो एक कांस्टेंट ऑर्डर होना चाहिए. जैसे कि लाइन से दिखनी चाहिए चीजें कि हाँ ये डेट्स है हमारी. ठीक, और उसके बाद से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पॉइंट्स की कमी है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स होनी चाहिए थी चीजें, यहाँ पे सही है. अरेंजमेंट की दिक्कत है थोड़ी. आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइन स्पेसिंग देख रहे हो, हेडिंग और फर्स्ट पॉइंट के बीच का लाइन स्पेसिंग बहुत कम है, और 2 पॉइंट्स के बीच का लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, जो कि एक गड़बड़ चीज है. लाइन स्पेसिंग भी कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक, ओके. अब हम लोग इसको लाइन से देखना चालू करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक. ठीक, सो ये वाला हिस्सा परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा. गुड. एंड देन लिंक्डइन की लिंक पे आते हैं. लिंक मैंने हाइड कर दिया थोड़ी प्राइवेसी रीजन के लिए. ठीक, बाकी आप देख रहे हो कि लिंक यहाँ पे 2 लाइन में चली गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है. ये लिंक आपकी एक लाइन में होनी चाहिए. अगर एक लाइन में आपकी लिंक नहीं आ रही है तो आप लिंक को शॉर्टन कर लीजिए. अब आप सोच रहे हो कि लिंक को शॉर्टन कैसे करें. तो लिंक को शॉर्टन करने का बहुत सिंपल तरीका, आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो, लाइक रुद्र प्रताप. ओके, and then he will write a full name whenever he will do it. Okay, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो आप लिंक्डइन. ठीक, आप लिंक्डइन प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दो. अब उसके बाद आप एम एस वर्ड पे ही बना रहे हो. एम एस वर्ड पे फीचर होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हो. उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करो, इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर दो.
बहुत सिंपल है। तो आपका लिंक शॉर्टन हो जाएगा, शॉर्टन लिंक बहुत अच्छा होता है, देखने में इजी पड़ता है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। तो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होता है, जैसे कि एकेडमिक डिटेल, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट, स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। इस रिज्यूमे में सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि ये फ्रेशर का रिज्यूमे है तो एकेडमिक डिटेल्स टॉप पे हैं, जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा। ओके, सो एकेडमिक डिटेल्स आप देख सकते हो लिखे हैं परफेक्टली, सो इट्स गुड। नाउ हम लोग इंटर्नशिप स्लैश एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा होना चाहिए इंटर्नशिप स्लैश वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, इंटर्नशिप स्लैश वर्क एक्सपीरियंस। और आप चाहो तो सिर्फ इंटर्नशिप्स भी लिख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं डेजिग्नेशन पे। तो डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख रखा है, बेसिकली यहाँ पे डेजिग्नेशन होनी चाहिए थी जो कि इस कंपनी में जिस रोल पे थे पर्सन। ठीक है, तो डेजिग्नेशन यहाँ हो सकती थी प्रोजेक्ट इंटर्न, समर इंटर्न, प्रोजेक्ट इंटर्न, ऐसे करके यहाँ पे डेजिग्नेशन की जा सकती थी, जो कि करनी भी चाहिए थी। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो कंपनी लिखा है ये अगर बोल्ड में होता तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगता, बाकी अभी भी बुरा नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने बता चुका हूँ लाइन स्पेसिंग की, उसको करेक्ट करना चाहिए। स्टडी ऑफ वेरियस ऑटोमेशन मशीन एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग वर्किंग ऑन वेरियस ऑटोमेशन मशीन, ये काफी वेगली डिफाइन है। आप इंटर्नशिप कर रहे हो और अगर आपके एक डेजिग्नेशन मिली है, लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट इंटर्न की डेजिग्नेशन मिली है, तो चीजें काफी स्पेसिफिक होती हैं। आप यहाँ पे आप गेम खेलने नहीं गए हो, समझ रहे हो। आप कहीं पे भी अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एक रोल मिला होगा, आपको कुछ टास्क मिले होंगे, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने टास्क को जस्टिफाई करो एकदम पर्टिकुलरली। आप वहां पे लिखो मैं किस डिपार्टमेंट में था, मेरे क्या रोल थे। जरूरी नहीं आपको ज्यादा रोल मिले, इनफैक्ट इंटर्न में आपको कम रोल ही मिलेगा, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मिलेगा, लेकिन आपको उसको भी जस्टिफाई करना है, आपको अच्छे से उसे मेंशन करना है। बाकी आप इधर आ रहे हो, देख रहे हो कि मेंटेनेंस एंड एनडीटी ऑफ दिस इन वर्कशॉप आई स्टडीड दिस, आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स में किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे पॉइंट में किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अरेंजमेंट का, आप देख रहे हो आई बाहर है, कैसा ऑड लग रहा है। आप रेज्यूमे आप देखो, आप रेज्यूमे एंड में बनाते हो, या तो रेज्यूमे आप जब भी बना रहे हो आपका वो बेस्ट पीस होता है। रेज्यूमे आपका इमेज है, अब चूंकि आपको इंटरव्यूअर देख नहीं रहा है, आप पहले एक कागज के रूम पे उसके सामने जा रहे हो, तो परफेक्शन आपके रिज्यूमे में अगर नहीं है तो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि रिज्यूमे आपका इमेज है, रिज्यूमे आपकी पर्सनालिटी है पेपर पे। सो पेपर पे आपकी पर्सनालिटी एटलीस्ट सही होनी चाहिए। ठीक, ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। प्रोजेक्ट में अच्छा है, डेट डाल दिया, बस ये डेट्स की अरेंजमेंट है वो आप देख लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में आ गए, काफी अच्छे से डिफाइंड है, पॉइंट्स में डिफाइंड है, गुड। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे भी इशू है, पर अब वो सारी जगह है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा, उसको करेक्ट कर लेना होगा आप लोग को खुद से। ठीक, डिजाइन द मशीन फ्रेम along with all the components in SolidWorks struct is okay, that's very wrong. You can see here spelling mistakes are not justified. Resume is your personality, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेज्यूमे आपकी पर्सनालिटी है। आप रेज्यूमे कागज पे अगर आप होते तो कैसे होते वो डिफाइन कर रहा है। तो रेज्यूमे आप वेगली डिफाइन नहीं कर सकते, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप एआई टूल्स की हेल्प ले ही लो, समझ रहे हो। हालांकि वो प्रेफर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसे गलत रेज्यूमे से अच्छा आप एआई टूल्स की हेल्प लो। ठीक, और दूसरा चीज आप देख पा रहे हो यहाँ सेंटेंस में कितने सारे कैपिटल लेटर्स आ गए हैं, ऐसे नहीं होता। हेडिंग्स थोड़ी है, हेडिंग्स में यहाँ पे जस्टिफाइड है, लेकिन आप पैराग्राफ में ऐसी चीजें नहीं कर सकते, पॉइंट में ऐसी चीजें नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान दो, इस स्पेलिंग सही रखो, और इनफैक्ट एआई टूल्स का यूज करके इनको अच्छे से स्पेसिफाई कर लो। ठीक, उसके अंदर नेक्स्ट चीज हम लोग अचीवमेंट पे आते हैं। गुड, अचीवमेंट लिखना चाहिए, बट यहाँ पे देख रहे हो आप, अचीवमेंट ऐसे नहीं लिखी जाती। एनपीटीएल मार्कशीट, एनपीटीएल प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, दिस इज नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट होता है कि आपने क्या खास किया, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स कह सकते हो, या फिर कोर्सेज कह सकते हो, सर्टिफिकेट्स कह सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक सेक्शन मिसिंग है, जो कि आई थिंक अगर इसको करेक्ट किया जाए तो भर जाएगा। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट्स का सेक्शन मिसिंग है, जो कि डाल सकते हैं सर्टी। ओके, सर्टिफिकेट का सेक्शन यहाँ मिसिंग है, आप स्किल्स के नीचे यहाँ पे सर्टिफिकेट का सेक्शन कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें सर्टिफिकेट्स में चली जाएंगी। ठीक, उसके एडिशनल भी अगर आप कोर्सेज करते हो, जैसे कोर्सेरा पे कर रहे हो, यूडेमी पे कर रहे हो, या फिर अलग से कहीं से भी आप वर्कशॉप कर रहे हो, 2 डे 3 डे 1 वीक,
तो उसको आप सर्टिफिकेट्स में डाल सकते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया वो आप सर्टिफिकेट में डाल सकते हो। अचीवमेंट पे होना चाहिए था कि I got top 1% topper rank in this course, or I got gold medal in this course, silver medal in this course, silver and elite in this course। और भी सारी अचीवमेंट, जैसे कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आई क्वालिफाइड गेट दिस, तो उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल्स पे आते हैं। स्किल्स काफ़ी डिसेंटली लिखी गई है, अच्छी है, बस इसका ऑर्डर आप ध्यान रखिए। अगर आप, चूंकि ये मैकेनिकल के पर्सन है, मैकेनिकल का रोल सीख कर रहे हो, तो पाइथन से स्टार्ट करना थोड़ा प्रेफर नहीं है। और चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखें और जो आपको आता है वही लिखें। इसमें बहुत सारी स्किल्स लिख रखी हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली ये स्किल्स बस लिखी हुई हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि आपको जो आता है वो लिखें, झूठ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ लिखोगे इंटरव्यू में आप परफॉर्म कम करोगे तो आपका नुकसान है। क्योंकि आप देखो, अगर आप खुद को इतना बता रहे हो और इंटरव्यू में आप परफॉर्मेंस इतनी दे रहे हो, तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस है, आप सेलेक्टेड हो। ठीक। अगर आप इंटरव्यू में खुद को अगर आप रिज्यूमे पे खुद को इतना दिखा रहे हो, इंटरव्यू में इतना परफॉर्म करो, तो आप रिजेक्टेड हो। ठीक है। क्योंकि एक बेसिक क्राइटेरिया होती है स्किल्स की और चीज़ों की जिस पर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, लेकिन उसके बाद फिर सारा गेम इंटरव्यू का है। अगर आप इंटरव्यू में अपने आप को ओवर परफॉर्म नहीं कर रहे हो जितना आपने बोला था उससे, तो आप तो गए, समझ लो आपका गेम आउट हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान दें थोड़ा। ठीक। बाकी इंटरेस्ट आप देख लो काफी वेगली डिफाइंड है, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, इंटरनल कंबशन इंजन। सो आई थिंक यहाँ पे करिकुलम होना चाहिए था, तो ये जस्टिफाइड होता, क्योंकि ये बेसिकली सब्जेक्ट है, काफी ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, आपके इतने सारे इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे इंटरेस्ट आईसी इंजन है, तो मुझे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अभी इनोवेट हो रही है, अभी रिसर्च हो रही है, अभी जो लेटेस्ट चीजें आई हैं, CRDI, MPFI, ये सारी चीजें, हालांकि ये भी काफी पुरानी चीजें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीजें आप हमको पता होनी चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगेन आपका इमेज खराब हो जाएगा इंटरव्यूअर की नजर में। अदर स्किल्स आर गुड। एक्स्ट्रा करिकुलर्स काफी अंडर डिफाइंड है, अंडर डिफाइंड नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स काफी डिफाइन करना है, क्योंकि और जगह की कमी भी नहीं है। अगर जगह की कमी होती तो छोटे में लिख दिया जाता, बट जगह की कमी नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर को आपको और लिखना चाहिए था, जैसे कि मैं इस कैडेट में था, मेरी इस ये रैंक अचीव हुई थी। और क्रिकेट में अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है वो लिखिए, अगर आपने कुछ किया है कुछ भी इस फील्ड में वो लिखिए। और एक और पोजीशन यहाँ पे सेक्शन मिसिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर के जस्ट ऊपर होना चाहिए था उसको भी, वो है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास है तो इसको जरूर डालें। ये बेसिकली होता है अगर आपने कभी भी कोई पोजीशन लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे कॉलेज में आपके क्लब्स होते हैं, सोसाइटी होती है, तो वहाँ अगर आप ज्वाइन थे तो आपको कोई ना कोई पोजीशंस होती हैं, आप उसको लिखिए। अगर आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हो, आप लीडर हो, तो आपके पास एक पोजीशन है, आप उसको लिखिए। आप, हो सकता है आप CR रहे हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो हमने हाईलाइट करी है रुद्र प्रताप सिंह जी के रिज्यूमे में। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम लोग अगले रिज्यूमे पे पढ़ते हैं। ठीक है। अगले रिज्यूमे पे बात करेंगे वो है देवेश यादव का। ठीक। सो पहले इसका एक ब्रॉड व्यू लिया जाए। ओके ओके। सो अगर ये A4 पेज पे प्रिंट होता तो मेरी आंख में सबसे पहले यही खटकता, ये खाली स्पेस, ये जस्टिफाइड नहीं है। ओके। एंड ये स्टूडेंट, आई थिंक ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, 2026 में ये ग्रेजुएट करेगा। सो अगर आप थर्ड ईयर में, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अगर आप सेकंड ईयर में होते, फर्स्ट ईयर में होते, तो एक बार कोई चल जाता, बट दिस इज अ लॉट ऑफ स्पेस, इतना नहीं वेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक। सो अब हम लोग वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक। इनका आप देखोगे परफेक्ट है, यहाँ पे सारी चीजें सही लिखी थी। लिंक्डइन आप देख रहे हो एक लाइन में है, गुड। लिंक शॉर्टन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कर दोगे तो बेटर है। बट यहाँ पे एक गड़बड़ी थी, मैंने लिंक्डइन पे देखी। यहाँ पे इन्होंने काफी एक, समझ रहे हो, कास्टिस्ट रिमार्क दे रखे थे, वो प्रेफर नहीं है। आप कास्टिस्ट रिमार्क नहीं दे सकते हो खुद को, क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर आप, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो किसी कम्युनिटी से, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बट देन अगेन, एक प्रोफेशनल वर्ड में ये सारी चीजें प्रेफर नहीं होती, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर कोई बंदा इतना ज्यादा
कम्युनिटी अपनी ज़्यादा देख रहा है, खुद ज़्यादा कम्युनल उसके थॉट प्रोसेस हैं, अगर वो खुद को ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं आप रेड फ्लैग हो, आप कल को कंपनी का नाम डुबाओगे। सो आप इसको, अगर आपके ये थॉट प्रोसेस है भी, तो आप छुपा के रखो, और रेज्यूमे पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लिंक्डइन बहुत ही प्रोफेशनल जगह है, वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे सिंपली आप बेसिक प्रीफर करें कि अपना पूरा नाम लिख दें, और अगर पूरा नाम आपका अवेलेबल नहीं है लिंक में, तो थोड़े से आप नंबर्स ऐड कर सकते हो, बेसिक से अपने DOB ऐड कर दो, ठीक है। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल जो मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, यहाँ पे आप इस तरह से अपना रिज्यूमे लिंक शॉर्टन कर सकते हो, ठीक। बाकी ये ठीक है, डिसेंट है। आप एकेडमिक डिटेल्स पे आते हो, परफेक्ट है। इंटर्नशिप, अगेन यहाँ पे इंटर्नशिप स्लैश वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए था, थोड़ा सा सही हो जाता, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे परफेक्ट प्रोजेक्ट इंटर्न डेजिग्नेशन, जो मैं यहाँ पे कह रहा था डेजिग्नेशन। आप डेजिग्नेशन ऐसे नहीं लिखते हो, आपको डेजिग्नेशन लिखना चाहिए इस तरह से कि मैं प्रोजेक्ट इंटर्न था। इन्होंने कंपनी का नाम लिखा है, परफेक्ट। डेट्स लिखी हैं, परफेक्ट, ओके। पॉइंट्स में चीजें लिखी हैं, गुड। अचीवमेंट में आप आ रहे हैं हम लोग, ऑब्टेन्ड एलीट सर्टिफिकेशन इन दिस कोर्स, गुड, गुड, गुड। अचीवमेंट सेक्शन इज परफेक्ट। एंड देन हम लोग आते हैं स्किल सेक्शन पे, ओके 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 ओके। नाउ नाउ स्किल सेक्शन। तो स्किल सेक्शन काफी इनका कम लिखा हुआ है, क्योंकि चूंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, और टेक्निकल में उन्होंने ये लिख रखा है विच इज नॉट गुड। आप यहाँ पे लिखना चाहिए आपको, ये वर्डप्रेस तो बिल्कुल नहीं बिलोंग करता है टेक्निकल में, ठीक। ये चीजें एक बार को कर ले एमएस एक्सेल, लेकिन ये नहीं करता है, ठीक। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कोई, अगर आपने 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर किए हैं, अगर आपने कुछ भी आपने टूल्स यूज किए जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, आप उसको लिखें। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, आपने उसको लिखना चाहिए, ठीक। करिकुलम इज गुड। करिकुलम में आप बेसिकली सब्जेक्ट का नाम लिखते हो, तो जो आप इधर देख रहे हो इंटरेस्ट में, वो शायद ये करिकुलम लिखना चाह रहे होंगे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। सो इट्स गुड। सर्टिफिकेट है इनके पास। सो सर्टिफिकेट में आप लोग क्या करो कि ये देख लो, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये क्या है सर्टिफिकेट। आई थिंक ये NPTEL का कोर्स है इनका, उसी का सर्टिफिकेट है। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले तो आप इसको एक लिंक बनाओ, ठीक। और ब्रैकेट में करके आप लिखो ये क्या है। आप यहाँ पे लिखो IIT हैदराबाद, NPTEL, और पूरे को उसको एक लिंक बना दो, ताकि जो भी आपका कंपनी है कल को अगर इसको क्लिक करे, तो आपका ड्राइव पे आपका ये खुलना चाहिए सर्टिफिकेट। सो उससे ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिखा है, ये चीजें हैं, गुड। डेट्स देख सकते हो यहाँ पे सही है, बस आई थिंक फंड का इशू है। फंड साइज यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, इसको आप सही कर लो, ठीक। नाउ कमिंग टू एक्स्ट्रा करिकुलर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग आते हैं, तो इन्होंने लिख रखा है चीजों को, ओके। सो दिस इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, ये यहाँ पे होना चाहिए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दिस इज गुड। This is not extracurricular. Basically, it can be an achievement, or yeah, it's alright. It's extracurricular, or it can be in a position of responsibility. In bracket, you can write. Okay, good, good. These things are good. But आप थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखो कि आपको जो पर्सनालिटी आपकी रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है, या फिर मैंने साथ में यहाँ पार्टिसिपेट किया था इन हैकाथॉन में। ये चीजें ठीक है, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी अभी भी नहीं बता रही है, आपकी इंटरेस्ट नहीं पता चले, आपने मैनेज किया, करियर प्लानिंग करी, ये किया। ये बेसिकली आपके सोसाइटी के रोल्स हैं, तो आप इंटरव्यू में बता सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ में थोड़ा पर्सनालिटी खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करो। और जो चीजें मैं बता चुका था, यहाँ पे इस जगह को आप भरो, क्योंकि आप एक पेज में आपकी 4 साल को या 3 साल को लिखने वाले हो, तो वो पेज कम पड़ना चाहिए, तो आप उसके लिए इसको एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक। और एक और चीज जो आपने अभी तक नहीं लिखी है, वो है प्रोजेक्ट। सो आप 3rd ईयर में हो, कम से कम आपने एक प्रोजेक्ट तो बनाया होगा, ठीक। आप उस प्रोजेक्ट को लिखो यहाँ पे, वो बहुत नीडेड है, ठीक। ओके। सो देवेश यादव का हमने देख लिया। अब ये अगर वीडियो देख रहे हो तो आप करेक्ट कर लो, बाकी लोग जो हो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सो मैं अभी तक आपको काफी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगा, आप चूंकि मैंने 2 चीजें बहुत डिटेल में बता दी, सो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा पेस,
जो चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ उसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि वीडियो रिपीटेटिव हो जाएगा और टाइम सबसे कीमती चीज़ है, आपका भी और मेरा भी। सो हम लोग आगे देखते हैं, दीपेश जी का रेज्यूमे देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉड व्यू से। ब्रॉड व्यू रेज्यूमे इनका भरा हुआ है एक पेज में। गुड, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक एक चीज़ों को देखना। ये देख पा रहे हो, परफेक्ट है, इन्होंने लिख रखा है चीज़ों को। लेट्स सेलेक्ट माय पेन। तो ये सेक्शन इनका देखेंगे, परफेक्टली लिखा है। लिंक अगेन ये परफेक्ट है, चूंकि एक लाइन में लिखा है। अगर ये चाहें तो शॉर्टन भी कर सकते हैं इस तरह से, और नहीं चाहे तो जस्टिफाइड है, नो इशू। ठीक, एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं, परफेक्टली लिख रखा है इन्होंने। इंटर्नशिप अगेन इंटर्नशिप स्लैश वर्क एक्सपीरियंस होता तो थोड़ा सा बढ़िया होता, वरना ये भी ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, शायद ये एक फॉर्मेट रहा होगा, इन्होंने फॉर्मेट उठाया एंड चीज़ें सही से नहीं करी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डिजिग्नेशन नहीं लिखना है, आपको ये जो समर ट्रेनी लिखा है यही डेजिग्नेशन है। तो इस फॉर्मेट में समर ट्रेनी को लिख दीजिए, इसको बोल्ड में और सेंटर में लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। डेट्स में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा स्पेसिंग दे दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। हालांकि लिखा वैल्यू सही है, बट करेक्ट फॉर्म में हो तो बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफी वेगली डिफाइन है, ये भी काफी वेगली डिफाइन है। डेट्स आर नॉट वेल राइट, रॉन्ग है। अगेन फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो। ठीक, प्रोजेक्ट्स में आ गए, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 इज नॉट अ थिंग। आप यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं डालो तो बढ़िया है। आप इसी फॉर्म में अंडरलाइन लगा के इस फॉर्मेट में आप इसको लिख दो, प्रोजेक्ट को। ठीक, एंड अगेन आप प्रोजेक्ट को पॉइंट्स में लिखो, 2 से 3 पॉइंट में, ये नहीं चलेगा। ठीक, अगेन आप प्रोजेक्ट को 2 से 3 पॉइंट में लिखो, ये नहीं चलेगा। ठीक, अचीवमेंट में आते हो, अचीवमेंट नहीं है, सक्सेसफुली कंप्लीशन कोई अचीवमेंट नहीं होता है। ठीक, दिस इज नॉट अचीवमेंट, रॉन्ग। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर प्लस एलिट मिला, एलिट मिला, या फिर मुझे इतने परसेंट नंबर मिले, आई वॉज इन टॉप 1%, 5%। दिस इज रॉन्ग, सो रॉन्ग। ये बेसिकली होना चाहिए था सर्टिफिकेट्स के सेक्शन में, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, डाला जा सकता था। सर्टिफिकेट का सेक्शन मिसिंग है, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट के सेक्शन में होनी चाहिए थी। स्किल्स पे आते हैं, स्किल देख लो काफी वेगली डिफाइन है, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और स्किल्स भी आप देखोगे, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अ टेक्निकल स्किल, आप ये सॉफ्ट स्किल में लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो बढ़िया, क्योंकि आपने बीटेक किया है, आपने कोई भी डिग्री करी है, आपने प्रॉब्लम तो सॉल्विंग करी ही होगी। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ स्किल, ये सॉफ्ट स्किल में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैन बी अ स्किल, बट अब चूंकि आप फ्रेशर हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं भी होगा, आपने यहाँ पे कोर्स किया है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए आपने लिख दिया है, तो अवॉइड करो, अवॉइड करो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग साइंस इज नॉट a skill, very vague, not good man, this resume is not good। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, ये करिकुलम है, आपने करिकुलम में लिखा है, गुड, बट आप यहाँ पे नहीं लिखो, दिस इज नॉट स्किल। आपको काफी पर्टिकुलर डिफाइन है, जैसे आप डीएफएमए बोल सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बोलने की जगह डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, ये एक स्किल बोल सकते हो, लेकिन ये स्किल नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काफी ब्रॉड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, नहीं लिख सकते आप। टूल्स लिख सकते हो, स्किल भी लिखना है तो काफी पर्टिकुलर होने, जैसे कि मुझे आता है कैड डिजाइनिंग और सिमुलेशन एनालिसिस, आप ऐसे लिख सकते हो, ये नहीं चलेगा। HMT, आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दो, हीट एंड मास ट्रांसफर, सही रहेगा। ओके, सो बेसिकली इन्होंने सर्टिफिकेट का लिखा तो है, बट फॉर्मेट गलत है। सर्टिफिकेट इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ लिखा है पोजीशन ऑफ स्मार्ट स्किल्स, एक सेक्शन होना चाहिए था प्रॉपर, और सर्टिफिकेट में लिंक भी ऐड किया जा सकता था तो बेटर होता। इंटरेस्ट में 3D मॉडलिंग, सिमुलेशन, गुड, बट इसको भी अगेन फॉर्मेटिंग देख लेनी चाहिए, थोड़ी सी हो जाएगी। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड मेंबर एट NSS, ठीक है, थोड़ा अगर और स्पेसिफाई हो जाता तो और बढ़िया हो जाता, अभी ये ठीक है। यहाँ पे डेट्स लिखी होनी चाहिए, डेट्स मिसिंग है,
कि आप कब से कब तक थे। ठीक, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, engaged in sport activity, photography, arts, okay, it's all right, it's good। ओवरऑल ये रेज्यूमे में काफी मिस्टेक्स थी, फॉर्मेटिंग को लेके ज्यादा मिस्टेक्स थी एक्चुअली। अंदर के कंटेंट डिसेंट है बट फॉर्मेटिंग थोड़ी और सही हो सकती है, जैसे कि यहाँ डेट्स हो गए, ठीक है। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेज्यूमे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक पेपर पे दिखने जा रहे हो, आप आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने कम से कम 1 वीक तो लगाया उस पे। हालांकि उसको उसके अंदर की चीजें डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन वो जब भी आप रिज्यूम बना रहे हो कम से कम आप 10 इटरेशन मार रहे हो। लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10 इटरेशन में अगर इतनी सारी चीजें कमी रह जा रही हैं तो आप में कमी है, आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, सो रोशनी सिंह जी का रिज्यूमे है, ब्रॉड व्यू देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो नॉट गुड। आप देखो, ये 4 पेज पे होता, खाली स्पेस आप देख रहे हो, खाली स्पेस इज नॉट गुड मैम। यहाँ पे देखो, खाली स्पेस, खाली स्पेस, खाली स्पेस, और ऊपर से 2 पेज, ओ माय गॉड दैट्स सो रॉन्ग। खाली स्पेस, सो आई डोंट नो मैन, दिस इज सो बैड, आई डोंट वांट टू इवन रिव्यू इट। मैं इसको रिव्यू भी नहीं करना चाहता हूँ, बट वी विल डू इट। ये चीज ठीक ठाक लिखी है और अच्छी से करी जा सकती थी। लिंक्डइन प्रोफाइल नॉट गुड, ऐसे नहीं लिखना है आपको। लिंक्डइन प्रोफाइल लिख भी सकते हो, लेकिन अगर लिखना है शॉर्ट में तो आप ये प्रिफर कर लो, ज्यादा सही है। ओके, ये सही है। ओके, 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 this is wrong man, I don't know if she has even seen some format or not। सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट्स में डाल सकते थे, इसको सेंटर में हेडिंग होनी चाहिए थी। ये सही है, शायद ये चैट जीपीटी से उठा लिया है इन्होंने, बहुत वेगली डिफाइन है और अच्छे से होना चाहिए था। Internship, I have completed micro internship offered by Tata through Forage titled, oh my god, this is not an internship। ये वर्क सिमुलेशन है, ये फोरेज एक वर्क सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको वर्क सिमुलेशन दिखते हैं कि आप एक अगर इस रोल में होते तो आप क्या करते। ये बेसिकली सर्टिफिकेट में जाना चाहिए था, ये एक इंटर्नशिप नहीं है। So it is wrong। Let's see। Okay, okay, season second year I guess, right? Okay, season second year right now, so justified है, she had not done internship। so आप मत लिखो, अगर आपने नहीं किया तो आप मत लिखो, ये सेक्शन आप हटा सकते हो। अचीवमेंट में आ जाते हैं, पार्टिसिपेटेड इज नॉट एन अचीवमेंट। आपने कोई रैंक लाई होगी, आपने कुछ स्टेजेस क्वालिफाई किए होंगे, दिस इज नॉट एन अचीवमेंट, दिस इज लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर, या फिर सर्टिफिकेट में डाल सकते हो। दिस हैंड्स ऑन इज, सो आई थिंक ये इसका सब टॉपिक है अगेन, दिस इज नॉट गुड। आई हैव कंप्लीटेड, ये अचीवमेंट नहीं है, ये सर्टिफिकेट है। सो ओके, सो इसको आप फिक्स कर लो। स्किल्स में आते हैं, आपको ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमा लगा के लिख सकते हो ताकि एक पेज में आपका रिज्यूमे आ जाए। हालांकि आपका रिज्यूमे छोटा है, फिर भी आपने इतने गंदे तरीके से डिफाइन किया है कि एक पेज में नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट में आते हैं, ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। कमी तो बहुत है, लेकिन अब मैं कितनी कमी निकालूंगा, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर मैन, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। दिस इज स्किल, सॉफ्ट स्किल यू कैन से, और अदर स्किल यू कैन से। Position of responsibility good, but it should not be here, it should be in one page, एक पेज में होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें तो यहाँ सही लिखी हैं। सो ये बहुत बैड रेज्यूमे है, ठीक, बैड, इतनी कमी एक्सपेक्टेड नहीं है। सो अब भाई आप सोच रहे होंगे कि इतने खराब खराब रेज्यूमे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप समझो कि ये रेज्यूमे एकदम स्टूडेंट्स ने बनाया। इन्होंने भी कहीं ना कहीं से वीडियो देखे होंगे, कहीं ना कहीं से चीजें देख के बनाए होंगे। सो आप भी खुद ही से बनाओगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और से तो बनवाओगे नहीं। अगर आपके पास कोई गाइडेंस ना हो तो आप क्या करोगे, ठीक। सो इस रेज्यूमे को आप देख के आप कुछ अपनी कमियां सही कर सकते हो, ठीक। बाकी रेज्यूमे कैसे बनाना है, फॉर्मेट क्या है, मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली। फिलहाल के लिए अगर आपके पास अपना खुद का कोई रेज्यूमे है तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप सही कर लो, सो बेटर होगा।
सो हम लोग नेक्स्ट रेज्यूमे पे आते हैं। आदित्य सिंह का रेज्यूमे है ये। गुड, इट्स ऑल राइट। देख के तो ठीक लग रहा है। अगेन मैं ये चीज बोलूंगा, खाली स्पेस इज नॉट गुड। खाली स्पेस सही कर लो। अब हम लोग वापस शुरू पे आते हैं। ठीक, ये पोर्शन परफेक्टली लिखा है। लिंक्डइन एक लाइन में है, चाहे तो ये एक उस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कई बार। ठीक, एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं। फंड साइज थोड़ी सी बड़ी है इनकी, फंड साइज छोटी कर सकते हो। बेसिकली ये एक लाइन में होता तो बढ़िया आ जाता। ये भी एक लाइन में नहीं हो पा रहा, तो जैसे आप प्राइस हटा सकते हो। अगर आपके नेम में नहीं है कॉलेज की, तो आप प्राइस हटा सकते हो, क्योंकि इतना लोकेशन आपको नहीं देनी है। आपके लोकेशन पे कोई विजिट करने नहीं वाला है। गोरखपुर इज गुड इनफ, और इवन पिपराइच इज गुड इनफ, राइट। बाकी ये चीजें अगर आप देख ली जाए तो फिर ठीक है। ठीक, एंड एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, क्योंकि ये सेकंड ईयर है। जस्टिफाइड है। सेकंड ईयर में होते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, गुड। और ये प्रोजेक्ट 1 मत लिखो, प्रोजेक्ट 2 मत लिखो। ठीक है, डायरेक्ट आप डालो हेडिंग, चालू करो। यहाँ पे डेट्स डाल दो। डेट्स मिसिंग है कि आपने कब से कब तक की हैं चीजें। तो टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट जब कर रहे हो ना, तो रेज्यूमे आप ऐसे भी समझो ना कि आप खाली नहीं हो कभी। समझ रहे हो, कभी आपने प्रोजेक्ट कर रहे थे, कभी आप इंटर्नशिप में थे, तो बेसिकली जो आप डेट की रेंजेस लिखते हो, उस डेट की रेंजेस से वो चीजें डिफाइन हो जाती हैं कि आप खाली नहीं बैठते हो रूम पे। ठीक, या कहीं पे भी। सो आप कहीं ना कहीं बिजी थे। अगर आप समर इंटर्नशिप नहीं कर रहे तो आप ये कर रहे थे। ठीक, ओके। डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। तो ये मैकेनिकल का रेज्यूमे पर्टिकुलरली नहीं है, इसको सीवी कह सकते हैं और जनरल रेज्यूमे कह सकते हैं। ठीक, बट ठीक है, स्टिल प्रोजेक्ट लिंक इज अ गुड थिंग। यहाँ पे थोड़ी सी अगर फॉर्मेटिंग देख ली जाती तो और सही हो जाता, बाकी ओवरऑल ये डिसेंट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इधर, फंक्शनल 3D डिजाइन सीरीज। ओके, सो इस सीरीज में इन्होंने कुछ कुछ चीजें बनाई है, गियर, ये ठीक है। सेकंड ईयर को देखते हुए शायद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ओके, हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक मुझे चीजें ठीक लग रही हैं, क्योंकि पॉइंट्स में भी लिखा है सब कुछ सही है। सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस हियर, थर्ड प्लेस हियर, वेरी गुड अचीवमेंट, राइट। स्किल्स में आते हैं। टेक्निकल फ्यूजन इज नॉट स्किल, फ्यूजन 360 लिखना होगा आई थिंक, इसको करेक्ट करना चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट गुड, क्योंकि ये जनरल रेज्यूमे है, मैकेनिकल रेज्यूमे नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल रेज्यूमे होता तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा वो है, मतलब ऑफ टॉपिक है। टेक्निकल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखी है चीजें ऑफ टॉपिक है थोड़ी सी, बट ठीक है, चलेगा, जनरल रेज्यूमे है। और ऊपर से स्टूडेंट सेकंड ईयर का है, तो इसे रेज्यूमे भरना होगा, तो इसने कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं। अदर स्किल इज वेल मेंशन्ड, अंडरलाइन होता तो सही रहता सारी चीजों में। सॉफ्ट स्किल हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सेकंड ईयर में हो, बट स्टिल लिख दिया है तो कोई बुरा नहीं है। करिकुलम गुड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आप इसी फॉर्मेट में लिख देते तो सही रहता, नेक्स्ट पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं थी। बाकी वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग ऑफ कैड मॉडल, ML, इट्स ऑल राइट। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये काफी वेगली है डिफाइंड, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट भी है, कैड मॉडल भी है, एंड मशीन लर्निंग भी है। मशीन लर्निंग अगर किसी का इंटरेस्ट हो, तो आप समझो कि आपसे लेटेस्ट चीजें पूछी जाएंगी। कैड में भी अगर आपसे कुछ लेटेस्ट टूल्स पूछे जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में आपका कुछ नए नए जो चीजें बन रही हैं वो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर गुड है, 1 पॉइंट में कर देते तो सही रहता। बाकी ये खाली स्पेस सही कर दी जाए तो इट्स इट्स डिसेंट। ये रिज्यूमे डिसेंट है, अभी तक में देखा जाए तो काफी डिसेंट है। ओके, हम लोग आते हैं यशदीप के रेज्यूमे पे। लिंक्डइन रॉन्ग, ओके। सो लेट मी चेंज माय पेन फर्स्ट, ओके। दिस इज गुड, राइट। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो 2 पेज की जरूरत नहीं है। 2 पेज से आप 1 पेज में करो। 4 साल की चीजें, 10 साल की चीजें भी लोग 1 पेज में जस्टिफाई कर देते हैं, आपको 2 पेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये चीज परफेक्ट है। लिंक्डइन इज नॉट गुड, अगर आप यहाँ नाम लिख दो या लिंक डाल दो, या फिर वो जो फॉर्मेट मैंने बताया है वैसा फॉर्मेट कर दो तो चलेगा। इट कैन बी फिक्स्ड, राइट। ये फंड मुझे थोड़ा सा बॉक्स बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते तो तुम्हारे लिए जगह बच जाती कि 1 पेज पे चीजें आ जाती, तो इसको सही कर देना होगा। यस दीप, आप ये चीज देख रहे हो? ओके ओके, सो यहाँ पे मुझे चीजें सेम लग रही हैं, राइट। ओके, सो आई थिंक
ये सब एक टीम में होंगे, सो इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया होगा। हालाँकि ठीक है, नो इश्यू। इसको थोड़ा फिक्स किया जा सकता है। अब चूँकि आपका प्रोजेक्ट है, आप थोड़े-से टेक्निकल हो जाओ तो बढ़िया है। आपने इतनी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मुझे नहीं लगता आपने इतनी सारी चीज़ों पे एक साथ काम किया होगा। तो अगर आप थोड़ा-सा इसको अपनी चीज़ें लिख लो और एक स्क्रिप्ट मत बनाओ उस टीम के साथ लो, क्योंकि कई बार होगा कि आप सेम इंटरव्यू में आप दोनों लोग बैठे होगे, ठीक? तो बारी-बारी आते हो तो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। डेट्स ये ठीक है, यहाँ पे भी रेंज लिख जाता तो सही रहता। समर इंटर्नशिप में भी डेट मिसिंग है, वो लिख देना चाहिए। समर इंटर्नशिप अगर आपने की है तो एक फॉर्मेट होता है, जैसे अभी तक यहाँ पे था, सभी ने उसको फॉलो किया है बेसिकली। इसने नहीं किया है, इसने किया है, राइट? आप इस तरह से कुछ-कुछ सा फॉर्मेट आप बना सकते हो, सही रहेगा, ठीक है? बाकी अंदर की चीज़ें मुझे लग रहा है सही लिखी हैं। अचीवमेंट्स में हम लोग आ जाते हैं। अचीवमेंट की बात करें तो पार्टिसिपेट करना अचीवमेंट नहीं है। आपने कुछ क्लियर किया होगा, कुछ स्टेजेस क्लियर करे होंगे, मेडल जीते होंगे, वो आप लिख लो। ये एक्स्ट्रा करिकुलर में लिख सकते हो। सर्टिफिकेट्स मिले होंगे तो सर्टिफिकेट सेक्शन में डाल सकते हो। ये सर्टिफिकेट का बेसिकली एक सेक्शन बना दो, उसमें आप चीज़ें डाल दो, ठीक? फर्स्ट रैंक होल्डर इज गुड, गुड, गुड। 99 marks in mathematics examination in intermediate. No man, no. You cannot do these things. This is weird. Like, would you like to hire someone who is very clingy to his board marks? No man. Even if you have scored 100 marks, even then it's not good. 2022 में आपने ये किया, सो बेसिकली 12th बोर्ड का आपका मार्क्स है। 12th बोर्ड के मार्क्स आपके गुड है, 91.6% बढ़िया है, लेकिन ऐसे मत लिखो, क्रिंज हो रहा है, समझ लो, नॉट गुड। अचीव्ड 60, ये बढ़िया है, राइट? स्किल्स में आप देख सकते हो अच्छे से लिखा है, ये चीज़ें थोड़ी सी मेंशन ठीक है, डिसेंट है, गुड। करिकुलम आपने करिकुलम लिख रखा है, इसलिए ये सब्जेक्ट टॉपिक है तो सही है। सर्टिफिकेट आप एक एक सेक्शन बना दो इसको अलग से, इसी तरह से स्किल्स की तरह से एक सेक्शन बना दो, गुड है। इंटरेस्ट सही है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने होल्ड करी है। डेट्स थोड़े से सही लिख देते ये वाले तो और बढ़िया हो जाता। बाकी ओवरऑल मुझे ये ठीक लग रहा है। इसको ये बॉक्सेस मत करो, शायद आपने चैटजीपीटी से उठाया है, लेकिन आप बुलेट कर दो एमएस वर्ड में बना के आराम से, बेस्ट हो जाएगा। थोड़ी स्पेसिंग देख लो, देख लो, लग रहा है कि आपको बहुत पेजेस की कमी हो रही है। आपने 2 पेज में किया है तो कम से कम उसको फैला के लिख देते। जगह की कमी नहीं थी। स्ट्रक्चर काफ़ी अंडर डिफाइंड है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, नॉट गुड। बट ओवरऑल तुम्हारा ये रिज्यूमे काफ़ी डिसेंट है अभी तक में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सही से मेंशन्ड है। फॉर्मेटिंग भी है, थोड़ी सही हो सकती है, बट इट्स ऑल राइट। सो ये लास्ट रिज्यूमे है जो अभी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, कोमल कौनाजिया जी का। एक ब्रॉड व्यू ले लिया जाए, सो बैड। इतना सारा खाली स्पेस किसके लिए? ये 2026 यानी ये थर्ड ईयर स्टूडेंट है। थर्ड ईयर स्टूडेंट होते हुए आप इतनी खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते हो। अब शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखा जाए गुड है। लिंक को हम लोग सही कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी तक बताया, ये काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है। टेक्निकल ट्रेनिंग, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वर्क एज दिस, ठीक है। पोजीशन है तो आप यहीं लिख दो समर इंटर्न, या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इज गुड, नो इशू। कंप्लीटेड दिस, थोड़ा आप अगर डिपार्टमेंट लिख देते, प्रोजेक्ट बनाया होगा वो लिख देते तो बढ़िया रहता। थोड़ा अंडर डिफाइंड है, और आपके पास जगह भी है तो आप 3 से 4 पॉइंट अफोर्ड कर सकते हो। पार्टिसिपेट करना इज नॉट एन अचीवमेंट मैन, माई हेड इज एकिंग। पार्टिसिपेट करना इज नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट होता है आपने कोई रैंक लाई, आपने कुछ बनाया, कुछ उससे रिजल्ट आए, वो अचीवमेंट लिख सकते हो। दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। स्किल्स देखा जाए सही है। करिकुलम, सॉफ्टवेयर लाइक सब स्किल ही है, करिकुलम नहीं है। करिकुलम में आप टॉपिक लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो जो आपके करिकुलम में थे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनेमिक्स। सर्टिफिकेट में एनपीटीएल, एनपीटीएल लाइक ऐसे कौन डिफाइन करता है? आप सब्जेक्ट के नाम भी नहीं लिखो, आपने लिंक भी नहीं डाली है, अंडर डिफाइंड है। आप सही करो इसको। सर्टिफिकेट आपको यहाँ से भी मिला होगा, आप उसको भी डालो, सारी चीज़ों को लिखो। इंटरेस्ट आपका जनरेटिव एआई है। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ब्रॉड है, जनरेटिव इज एआई थोड़ा सा पर्टिकुलर है। थर्मोडायनेमिक्स भी काफ़ी ब्रॉड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आपका इंटरेस्ट है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट होगा, ये जस्टिफाइड है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे डेट डाल दो, ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर्स, लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। एक्सरसाइज, ऑल राइट, चलेगा, ये ठीक है, इट्स गुड। बट आप इन चीज़ों का ध्यान दो, ये भी
काफी बुरा रेज्यूमे है। इतनी जगह आपकी खाली क्यों है? आप कुछ नहीं तो आप इसी को डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जो मैं सोच रहा हूँ होना चाहिए। आपने हो सकता है स्कूल टाइम में कभी कुछ किया, वो लिख तो चलेगा। सो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे पास अभी 2 रिज्यूमे और हैं, लेकिन वो वर्ड फाइल है, ठीक? इसलिए मैं उसको खोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आप वर्ड फाइल नहीं भेजते हो कभी भी रिज्यूमे में। रिज्यूमे में वर्ड फाइल भेजना इज अ ब्लंडर। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप समझो बहुत गलत काम है। रिज्यूमे हमेशा पीडीएफ फाइल में जाना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले को चेंजेस करने के लिए थोड़ी बोल रहे हो, नहीं ना? तो आप पीडीएफ रखो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में रखो। तो अभी के लिए इतना। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने एक आपको अभी तक कुछ दिया नहीं। ओके ओके, यू सी ऑगस्ट, नॉट गुड मैन, लाइक not good. This is very bad. Like, how are you guys even doing such things? This is your representation. This is your what you are on a paper. So you should fix that. Okay. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोगों का किया है वो लोग सही कर लें, और बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको देख के कुछ वैल्यू इसमें से निकालें। ये गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। आप भी करते होगे, मुझे उम्मीद है। आप एक बार चेकआउट कर लो अपना रिज्यूमे, सही कर लो अगर ये मिस्टेक्स हैं तो। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लाऊंगा, उसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूंगा। जैसे कि एक मैं सबसे पहले तो आपको मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा एमएस वर्ड फाइल का, आप उसमें चीज़ें ऐड कर लो, इजिली मिटा मिटा के काम हो जाएगा आपका। और उसमें मैं आपको एक अच्छा रेज्यूमे भी दिखाऊंगा, और उससे आप देख लो, उससे आप कुछ सीखो। ठीक है? वो रेज्यूमे बेसिकली मेरा ही है। और मेरा रेज्यूमे आप सोचोगे अच्छा मैं खुद को क्यों बोल ले रहा हूँ, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो गया। तो ऐसे नहीं है। उस रेज्यूमे की वजह से मैंने, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मैंने अगर 10 जगह अप्लाई किया है, तो वहां से 8 जगह मुझे कॉल बैक आया है। उसमें से 7 जगह मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है। उसमें से 6 जगह मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, राइट? एंड देन कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टाइपेंड का, सैलरी का, टाइमिंग का। तो उस चीज़ों से एग्री नहीं होता, तो उसमें से भी फिर मैंने 3 से 4 जगह मेरा फाइनल चीज़ें पहुंची हैं, अगर मैं 10 में काउंट करूँ तो। हालांकि 10 नहीं है, नंबर बड़ा है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं वो बताऊंगा, आप उसको देख लेना। और यार, ये वीडियो अगर मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो अगर आप थोड़ा लाइक करके सपोर्ट कर दो, अगर आप कमेंट करके बता दो आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो काफ़ी बढ़िया होगा। और रिसोर्सेज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ, आपके लिए लाऊं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। बाकी ब्रांचेस में आपको मिल भी जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में और ईसी के ब्रांच में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैकेनिकल एंड सिविल जैसे कोर ब्रांचेस के लिए कंटेंट बहुत कम है यूट्यूब पे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कंटेंट बढ़ाया जाए, आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस वीडियो लाई जाए। तब तक के लिए आप इंजॉय करते रहो, हंसते रहो, और अपने ग्रोथ पे ध्यान देते रहो, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या ऑन द नेक्स्ट वीडियो।